उत्पादन से संबंधित है? तो सेरिकल्चर में आपका रेशम का उत्पादन। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमूर द्वीप स्थित है। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है बेकाल झील। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? तो मोस्टली ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन थोड़ा सा झारखंड तक फैला है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल से झारखंड तक। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है मयूराक्षी नहर। चीड़ और फर पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो ये टैगा वनों में उगते हैं। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में स्थित है एल मिस्टी ज्वालामुखी। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो अलास्का और रूस को अलग करता है बेरिंग जलडमरू मध्य। ब्राजील में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है ब्राजील में। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अच्छा, बार्क का मुख्यालय कहां पर है? BARC, बार्क का मुख्यालय कहां पर है बताइए? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके बताइए। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान लड़ते हैं क्यूराइल द्वीप के लिए। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। और साथ ही साथ श्रीलंका को भी पूर्व का मोती कहा जाता है। एशिया का मोती कहा जाता है, हिंद महासागर का भी मोती कहा जाता है। कई उपनाम है, सिंगापुर का भी है और श्रीलंका का मोस्टली फेमस नाम है आपका हिंद महासागर का मोती, श्रीलंका का उपनाम। घाना पक्षी उद्यान किस राज्य के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35% जूट का निर्माण भारत में होता है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? तो यूरोप महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयले के लिए विख्यात है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहां स्थित है? असम में स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन है? तो बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली देश में लश्कर ज्वालामुखी है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच स्थित है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो पारे या मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कमेंट करके बताइए नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका गुजरात। नर्मदा नदी किस राज्य से उद्गम स्थल है? निकलती है मतलब उद्गम स्थल है, प्रकट होती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कौन सी है? तो कील नहर उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अफ्रीका में असवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? नील नदी पर बना हुआ है असवान बांध। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? डेड हार्ट ऑफ एशिया। तो पामीर के क्षेत्र को कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली हुई है? तो ये सतलज व्यास नदी से निकली हुई है। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक होता है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर या स्पेस सिटी कहलाता है? तो बेंगलोर को स्पेस सिटी कहा जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम बताइए? तो मकरान तट है, पाकिस्तान के समुद्र तट को मकरान तट कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप में है, याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी नाम है उसका और बैरन द्वीप पर है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिकी सिद्धांत, इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप हैं। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रेगोर क्या है? तो रेगोर काली मिट्टी है।
काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक लंबा दिन होगा आपका 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो अनेक्सिमेंडर सबसे पहले इन्होंने मानचित्र बनाया था विश्व का। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पर हैं। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है महाबलेश्वर। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी सबसे ऊंची है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? कर्नाटक में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में है डोनवास कोयला क्षेत्र। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में होकर बहती है कावेरी नदी। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल स्फीयर रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आपका आयन मंडल आयनोस्फीयर ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। मूक घाटी मतलब साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में है? केरल में है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। हल्दिया तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा गया है? तो पूर्वी तट को एक तो कोरोमंडल तट है नीचे वाला, दक्षिण वाला मतलब तमिलनाडु वाला, और दूसरा जो ऊपर का भाग है उसको कहा जाता है काकीनाडा तट, उत्तर वाला काकीनाडा तट। कमेंट करके बताइए। ये तो पूर्वी तट की बात हो गई। भारत के पश्चिमी तट को और किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो पश्चिमी तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती नर्मदा नदी। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है रिहंद योजना। मैगीनोट लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निपन नाम से जापान को जाना जाता था। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी और मिसोरी नदी के संगम पर स्थित है। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो महाराष्ट्र के एक भाग का नाम है विदर्भ। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका पुणे में स्थित है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? अफगानिस्तान का क्षेत्र है पख्तूनिस्तान। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं जो व्यापारिक पवनें हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? तो सीरियस तारा सबसे अधिक चमकदार तारा है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? यहां पर मृति लिखा है, गिरती है कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहां स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है गोबी रेगिस्तान। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो ग्रीनविच होकर प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन रेखा गुजरती है। एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट से के नजदीक से बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से बहती है। माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति है। सुवा किस देश की राजधानी है? फिजी की दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है सुवा। सुवा जो है राजधानी है फिजी की। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? सबसे पहला सौर तालाब कच्छ गुजरात में लगा हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। ओंगे जनजाति जो प्रायः लुप्त होती जा रही है, भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? ओंगे ये करती है अंडमान द्वीप में निवास। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। समुद्री, अच्छा कमेंट करके बताइए, विश्व का
सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक शैल कहा जाता है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास में से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही बहती है? तो व्यास नदी उद्गम भी भारत में और इसका अंत भी भारत में ही हो जाता है। मयूरभंज, क्योझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदान किस राज्य में है? उड़ीसा में है मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योझर की खदानें। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु में आती है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का को रूस से अलग करता है। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान ये राजमुंद्री में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल में है। नॉट किसका जो है मात्रक है? तो ये वायु की गति का मात्रक है, नॉट। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची, सर्वोच्च ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता रहती है? तो जो भी पठारी भाग होते हैं वहां पर उत्खनन होता है, चाहे किसी का भी उत्खनन हो, लेकिन उत्खनन होता है। मैसेटा का पठार कहां स्थित है? तो मैसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। काला पहाड़, नीला पहाड़, हरा पहाड़। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीफ मतलब कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियास को जाता है। कैप ऑफ गुड होप की रास्ते की खोज करता है ये। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है आपका अरब प्रायद्वीप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो बाड़ा लाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी निकलती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली ये रवांडा की राजधानी है। माउंट एटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली पर्वतमाला में माउंट एटेना स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मर्ले डार्लिंग नदी है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है, इसके किनारे सबसे ज्यादा घना बसा हुआ है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी कहां पर होगी? तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होगी। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहां है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की चोटी। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है? तो गोविंद सागर के नाम से जानी जाती है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकिले। नीदरलैंड में समुद्र के लिए किए गए भूभाग को, समुद्र से लिए गए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी या थेम्स नदी बोल दीजिए, लंदन किनारे है इसके। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर है? बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उपक्रम है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में है? तो ये अमेरिका में स्थित है, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन पर्वत। बृहद ज्वार भाटा उस समय आता है तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के सीधी रेखा में होती है तो बृहद ज्वार भाटा आता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है?
कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर है जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता